हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लर्निंग वेल। ये प्रॉब्लम 6.8 है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कम्प्लीटली वैसे नहीं लिखा, मैंने स्टार्ट में उसकी इमेज अटैच कर दिया, वहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं या थंबनेल में भी देख सकते हैं। तो टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ mass m interact with an external potential which is harmonic, but both of these particles do not interact with each other। और ये इसका हैमिल्टोनियन इस सिस्टम का सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स का गिवन है। और हमें कहा गया है कि एनर्जी लेवल्स इनके फाइंड आउट किए जाएँ, उसका एक्सप्रेशन, और इसके साथ साथ पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट किया जाए अगर ये टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोजोन हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन अगर उन्हें बोजोन्स कंसिडर किया जाए और पार्टीशन फंक्शंस अगर उन्हें अगर उन्हें फर्मियोन्स समझा जाए तो ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी हैं। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल्स देखते हैं। तो वी नो दैट the energy level of a single particle under harmonic motion is जो इस तरह के पोटेंशियल के अंडर हो उसकी होती है En1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर लिखें एज का ओमेगा N1 + 1/2। ठीक है, और सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एज का ओमेगा N2 + 1/2। ठीक है, दोनों के क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हैं क्योंकि x1 और x2 उनकी डिफरेंट है, तो इस वजह से ये n1 और n2 डिफरेंट कर दिए। तो ये इन दोनों की सेपरेटली एनर्जीज़ हैं। तो सिस्टम की एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी n1 और n2 का फंक्शन होगी वो फिर एज का ओमेगा N1 + 1/2 प्लस एज का ओमेगा N2 + 1/2। एज का ओमेगा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया N1 + 1/2 प्लस N2 + 1/2। ठीक है, तो एज का ओमेगा इंटू N1 + N2 साइड पे कर लेते हैं, 1/2 + 1/2 1 होता है। तो ये हमारे पास इसकी एनर्जी लेवल्स आ चुके हैं। ठीक है, इस सिस्टम के। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन बोजोन। तो इनका पार्टीशन फंक्शन क्या बनेगा, तो बोजोन अगर हों तो उनका पार्टीशन फंक्शन इक्वल होता है समेशन फ्रॉम n = 0 to ∞ e⁻ -2e n/kt प्लस j = ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये फिर 1 नंबर आगे करना होगा, j = 1 to ∞ समेशन n = 0 to ∞ ही e⁻ -ej/kt डॉट e⁻ en/kt। ठीक है, तो ये बोजोन्स का पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन है। इसे हमने क्लास में किया था लेकिन उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था ना, तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। ये इस तरह से। अब यहाँ पे En क्या है, En एक पार्टिकल की एनर्जी आपने लेनी होती है, तो वो है एज का ओमेगा इंटू N + 1/2 इन जनरल इसे कह देते हैं। ठीक है, और Ej यही एनर्जी है। ठीक है, बस यहाँ पे क्वांटम नंबर डिफरेंट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम बोजोन्स का फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें इनके समेशंस फाइंड आउट करने होंगे। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती हैं, तो इनका समेशन इक्वल होता है। सबसे पहले इसका अगर देखें तो पहले एनर्जीज़ इनकी लिख लेते हैं। En की जगह हम लिखेंगे एज का ओमेगा इधर डिवाइडेड बाय kt, मैं बाय ले रही हूँ, अंदर आ जाएगा n + 1/2 ये। ठीक है, और ये इसका समेशन n = 0 to ∞ प्लस j = 1 to ∞। इसका वाला ये जो माइनस Ej है इसके साथ लिख देते हैं, ये एज का ओमेगा बाय kt j + 1/2। फिर समेशन n = 0 to ∞ e⁻ एज का ओमेगा बाय kt सेपरेट, और ये n + 1/2 ऐसे। ठीक है, तो अब इनकी ये फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। ये ऐसे कि n = 0 to ∞ e ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करें, और पावर्स में लगे हाथ सेपरेट भी कर रही हूँ, ये इंटू n। ठीक है, डॉट दूसरी वाली टर्म इस पर लिख रही हूँ -2h का ओमेगा बाय 2kt, 2 कैंसिल वो पार में करते हैं, और ये फिर j = 1 to ∞ में भी यही काम करना है, j/kt डॉट e⁻ एज का ओमेगा बाय 2kt हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह ये n = 0 to ∞ e⁻ एज का ओमेगा बाय kt n, और डॉट e⁻ एज का ओमेगा बाय 2kt। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एक्यूरेटली आपने जहन में रखना है। इधर 2 आता है, इन सब में 2 नहीं आता बस। ठीक है, और ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। तो अब ये कैंसिल 2, और ये वाली टर्म बाय ले लेते हैं, e⁻ एज का ओमेगा बाय kt।
अब ये जो समेशन है इसको लिखते हैं। ये समेशन इक्वल होता है सबसे पहले ये ऊपर वाली टर्म, ठीक है, उसमें आप लीस्ट लिमिट जो है ना वो पुट करते होते हैं। तो यहाँ पे वो n पुट करें आप 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना ऊपर एक्सपोनेंट में, तो e टू द पावर 0 आ जाएगा। फिर 1 माइनस e टू द पावर 0 के बाद का फर्स्ट जो डिजिट बनता है वो आता है 1, तो n की जगह 1 आपने पुट करना होता है। ये फॉर्मूला ऐसे ही आपने सारे समेशन हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस h टू मेगा बाई 2kt ये कॉमन और इसका वाला भी कॉमन, तो ये दोनों कॉमन होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो ये दोनों कॉमन होंगे और साथ साथ 2 दफ़ा ये आ जाएंगे डॉट। इसका समेशन फाइंड आउट करते हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका समेशन e टू द पावर सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो ये j की जगह 1 पुट करेंगे तो ये h टू मेगा बाई kt आ जाएगा, ठीक है। j की जगह 1 पुट किया, 1 माइनस e टू द पावर j इक्वल 1 के बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पे ये क्योंकि 0 से स्टार्ट था ना इसलिए 0 और 1, ये 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आपने पुट करना है, ठीक हो गया। ये इस समेशन का सम फाइंड आउट कर लिया। इसका हम करेंगे द सिमिलर वे जैसे ये किया था, तो इसका भी e टू द पावर 0 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2h का टोमेगा बाई kt आएगा। 2 नहीं मतलब उसमें 2 था ना, 2h का टोमेगा n बाई kt, इसमें e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt, तो e टू द पावर 0 पहले पुट करना है, 1 माइनस e टू द पावर यहाँ पे n की जगह 1, तो ये माइनस h का टोमेगा बाई kt बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, वो कॉमन लेते हैं। e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt इसमें भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में इसका ये भी है और इधर भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें हमारे पास कम हो जाएँ। ये बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच के इसमें 1 बच गया, ठीक है, सारा कॉमन ले लिया। अब ये इनकी पावर्स ऐड करें आप, तो ये माइनस h का टोमेगा बाई kt अगर दोनों में कॉमन लें तो ये 1/2 प्लस 1/2 आ जाता है अंदर, जो कि होता है 1/2 प्लस 1/2 इज़ 1, तो ये आपके पास सिंपली e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt आ जाएगा। ये कॉमन ले लिया था, ये भी कॉमन ले लिया था, डिनोमिनेटर में 1 माइनस e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt बच गया। एलसीएम लेते हैं, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt, ठीक है। ये चीज़ अब इधर आ जाती होती है, तो ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt है, माइनस है ये, प्लस e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt, ये इसका कैंसिल, तो ये बच जाएगा, पहले से था तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2h का टोमेगा बाई kt इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt। ये बोसॉन्स का पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। अब फर्मियोन्स की बात करते हैं। फर्मियोन्स के केस में बोसॉन वाले से ही आगे आएगा कि इसमें बस ये वाली टर्म नहीं होगी, ये वाली टर्म तब लाई करती होती है, आती होती है जब दोनों पार्टिकल्स एक ही एनर्जी लेवल पे हों। तो बोसॉन्स के केस में ये वाला लेवल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन सारी सेम होगी, ये छोड़ के, इस पार्ट को छोड़ के जो है ना, जो आएगा वो फर्मियोन्स का आएगा। तो मैं इस पार्ट को कैंसिल करती हूँ और ये वाला जो पार्ट है ना ये फर्मियोन्स का पार्टीशन फंक्शन बनता है। तो हाँ, ये वाला यहाँ से ये जो है ना ये हम फर्मियोन्स का बनता है। फर्मियोन्स आपको बात समझ आ गई है ना कि फर्मियोन्स के केस में ये वाली टर्म जो है ना ये उसका पार्टीशन फंक्शन होती है, उसमें ये टर्म नहीं आती। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो मैंने सॉल्व की थी ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही यहाँ तक, ठीक है। ये वाली टर्म लेनी, ये वाली मैंने इसलिए कैंसिल कर दी, यहाँ तक ये आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे इन पावर्स को, तो ये e टू द पावर माइनस h का टोमेगा बाई kt ही आता है। ये यहाँ पे पहले से मौजूद था, डिनोमिनेटर में ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये जी फर्मियोन है और इन पावर्स को भी ऐड कर दें तो माइनस e/2h का टोमेगा बाई kt आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म्स एज इट इज़। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो ना एनर्जी लेवल्स हों तो ये उनके लिए बहुत इजी रहता है, तो ये उनके लिए ये मेथड ठीक रहता है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट इज़ इट।